अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रवायात को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद 28 चाइनीज़ कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि साबका दौर में 31 कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसे बरकरार रखा गया है। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक नए हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसमें चीन की 28 कंपनियों को अमेरिका में सरमायाकारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये हुक्मनामा साबका सदर के दौर के हुक्मनामे का तसलसल है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 31 कंपनियों पर पाबंदी आयद की थी। सदर जो बाइडन ने साबका दौर के इस हुक्मनामे की न सिर्फ तोसी की, बल्कि 28 मज़ीद कंपनियों को पाबंदी के शिकार कंपनियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इस तरह अब मजमूई तौर पर 59 कंपनियों को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। हवावे मोबाइल समेत वीडियो सर्विलियंस कंपनी हुकवियन, चाइना मोबाइल और चाइना टेलीकम्युनिकेशन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का इतलाक 2 अगस्त से होगा, जबकि पाबंदियों पर अमल दरामद और निगरानी महकमा ख़ज़ाना की जिम्मेदारी होगी। वाशिंगटन इंतज़ामिया का कहना था कि पाबंदियों की शिकार कंपनियों पर चीनी फ़ौज के साथ रवाबत, अमेरिकी शहरियों की जासूसी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का शुबा है। यूएसए ने जिन 59 कंपनीज़ को चाइनीज़ कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है, उनके नाम ये हैं, उनके नामों की लिस्ट ये है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, ये देखिए ये लिस्ट जारी की गई है यूएसए में जिन कंपनीज़ पे इन्होंने बैन किया है, जिन पर पाबंदी लगाई है, जिनको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जो बाइडन की तरफ से। ये 59 चाइनीज़ कंपनी है और इनके ये नाम देखें: एरो इंजन, एरोस्पेस ग्रुप, एरोजोन कॉरपोरेशन, अनोही ग्रेटवे मिलिट्री कंपनी, एविएशन इंडस्ट्री, एविक एविएशन, एविक हैवी मशीनरी, एविक जॉन एविक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, शांगला, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, चाइना एरोस्पेस टाइम इलेक्ट्रॉनिक, चाइना एवियोनिक सिस्टम कंपनी लिमिटेड, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, चाइना जनरल न्यूक्लियर पावर, चाइना मरीन इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक, चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन, चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड, चाइना न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये देखें, ये चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नाम से इतनी बड़ी कंपनीज लग रही हैं। चाइना सैटेलाइट कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कंपनी, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, चाइना साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन, चाइना स्पेस सेट कॉरपोरेशन, चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन, चाइना टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, चाइना यूनाइटेड नेटवर्क, कोस्टार ग्रुप, CSSC ऑफशोर एंड मरीन इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी, फ्यूजान टॉर्च, गेजू, हैंगजो हवाई, इनर मंगोलिया, इंस्पर, शेंगजी, नैनजिंग, पांडा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, नॉर्थ नेविगेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, पांडा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप कॉरपोरेशन, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, शांजी, ये जोंगैंग इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी, हैंगजू हवावे टेक्नोलॉजी, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन ग्रुप, चाइना इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। बहुत बड़ी तादाद है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम, ये इस तरह की 59 टोटल कंपनी है। ये लास्ट में पांडा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है जो यूएसए ने जिन पर बैन कर दिया है।
अब बात करते हैं कि अमेरिका ने इन कंपनीज़ को क्यों बंद किया और इन पर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं। अमेरिका ने जो पहला इन कंपनीज़ पे इल्ज़ाम लगाया वो उन्होंने कहा है कि चाइनाज़ की ये जो कंपनी है जो अमेरिका में काम कर रही हैं या अमेरिका इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये फ़ौज से रिलेटेड हैं, यानी ये फ़ौज के लिए काम करती हैं और ये फ़ौज के लिए हमारे मुल्कों में जासूसी करती हैं। और दूसरा, जो इन कंपनीज़ में शेयर्स हैं 50% से भी ज़्यादा वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के शेयर्स हैं और इसी वजह से ये चाइनी गवर्नमेंट और चाइनी अदारों के लिए काम करती हैं। ये जो डिवाइसेस हैं, ये मोबाइल डिवाइसेस हैं या इनकी दूसरे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ये हमारे मुल्क में जासूसी का काम कर रही हैं। ये स्पाई डिवाइसेस हैं, ये जासूसी के तौर पर चाइना इनको हमारे मुल्कों में इस्तेमाल करता है, जिससे हमारी जो हसास अदारे हैं उनके सीक्रेट वो एक्सपोज़ हो रहे हैं। चाइना की रसाई हो रही है इन डिवाइसेस के ज़रिए। हमारी जो हसास अदारे हैं, जो अमेरिका के हिडन मामलात हैं, उन तक चाइना की रसाई हो रही है और ये रसाई इन डिवाइसेस के ज़रिए हो रही है। ये जो कंपनीज़ हैं हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, ये चाइना बतौर हथियार इनको इस्तेमाल कर रहा है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क की जो प्राइवेट अदारे हैं उनकी जो प्राइवेसी है उसको भी एक्सपोज़ किया जा रहा है, वो भी सिक्योर नहीं है इन कंपनीज़ के होते हुए। लिहाजा हमें ख़तरा है कि ये कंपनीज़ हमारे सारे राज चुरा के ले जाएंगी चाइना की तरफ। इससे पहले हम इस पर पाबंदियां लगा दें। पहला इल्ज़ाम तो इन्होंने ये लगाया, दूसरा लगाया कि ये चाइनीज़ आर्मी के लिए काम करती हैं और तीसरा उन्होंने कहा है कि इन कंपनीज़ की जो लेबर है, इन कंपनीज़ में जो चाइना में काम हो रहा है उनसे जबरी मजदूरी करवाई जाती है, जबरी मेहनत करवाई जाती है, फिर उन पे जुल्म सितम किया जाता है, उन पे टॉर्चर किया जाता है, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है और फिर जो इनका मुआवजा भी नहीं दिया जाता। वो सारा दिन काम करते हैं, उनका मुआवजा भी नहीं दिया जाता और उनको खुराक जैसी जो बुनियादी ज़रूरत है उनसे भी महरूम रखा जाता है। ये सारा काम करवाने के बाद इनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो ये भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस वजह से भी हम इन कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, इन कंपनीज़ को बैन कर रहे हैं। अब जो चाइना है, चाइना कौन सा अमेरिका का लिहाज रख रहा है। इससे 2 दिन पहले मैं खबर पढ़ी थी, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं कि वेस्ट के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, 80 से ज़्यादा ब्रांड्स कंपनीज़ हैं जो हैं नाइकी, एडिडास, ज़ारा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़। तो चाइना ने उनके ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दी, उनका बाइकआउट शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पे भी उनका बाइकआउट जारी है। चाइना में इन ब्रांड्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी ब्लॉक कर दी हैं और इनके जो फ़िज़िकल स्टोर्स हैं वो भी बंद कर दिए हैं। तो चाइना भी इनके ख़िलाफ़ कंपेन कर रहा है। अगर अमेरिका चाइनीज़ कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर रहा है तो चाइना भी इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का बाइकआउट कर रहा है। तो दोनों तरफ से जंग जारी है, कोल्ड वॉर जारी है। अब देखते हैं ये दोनों के मामला किस तरफ जाते हैं। ये दोनों अमन में मुज़ाकरात करते हैं, अमन की तरफ जाते हैं या जंग की तरफ जाते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ दोनों के हाथों का जारहाना और अग्रेसिव रवैया है एक दूसरे के साथ और बयानबाजी का तो सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है और ये जो लफ्ज़ों की गोलाबारी है, ये तो लफ्ज़ों की तो जंग छिड़ चुकी है। दोनों तरफ से लफ्ज़ों की गोलाबारी हो रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। जैसे ये इकनॉमिक माशी मैदान में देखें ना, उन्होंने उनकी कंपनीज बैन कर दी, उन्होंने उनके ब्रांड्स का बाइकआउट कर दिया, उनके ब्रांड्स को बैन कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जंग जारी है एक तरह से। जहां अमेरिका चाइनीज़ कंपनियों पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वहीं चाइना वेस्ट ब्रांड्स पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इनका जो मटेरियल है वो हार्मफुल है, ये लो क्वालिटी का है और ये जो डाई करते हैं कपड़ा, इसमें जो डाई इस्तेमाल करते हैं ये केमिकल, इसके केमिकल्स इतने ख़तरनाक हैं, ये बच्चों की स्किन में ऑब्ज़र्वेबल हैं, ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, जिससे बच्चों की सेहत मुतासर होती है। दूसरा, ये इतना घटिया और सस्ता फैब्रिक होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इतनी महंगी चीज़ें ये हमारे मुल्क में आकर बेचते हैं। उन्होंने भी इस पर धड़ाधड़ इल्ज़ाम लगा दिए हैं। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर चाइना ने ये जितने भी वेस्ट ब्रांड्स हैं जिनकी तादाद 80 से भी ज़्यादा है, उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है और ऑफिशियली इनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है।